अब ये तो हो गया कि तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था ये बातें, ये ज्ञान बताया था, और आज इसका समर्थन उन सदग्रंथों ने किया जिनको हम एथेंटिक मानते हैं। तो वो क्या थे जो हमने ज्ञान दिया करते, वो नकली गुरु आज तक मूर्ख बना रहे आपको। पुण्यात्माओं जागो, समझो और मत भूत प्रेत बनो, सतलोक चलेंगे। अब गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 16 और 17 और 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म अपनी साधना करने वालों की बताता है कौन कौन करते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु इनको रिजेक्ट करता है कि ये भी सही साधना नहीं करते, और ज्ञानी को सिलेक्ट किया है कि ज्ञानी आत्मा होती तो अच्छी है। ज्ञानी वो होता है जिसको पता लगा कि केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। वेदों में यही लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। लेकिन ये भूल गए कि वेदों में यह भी लिखा था कि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति वेदों में वर्णित नहीं है, उसको तो तत्वदर्शी संत बताएंगे। लेकिन उन्होंने अब पे निष्कर्ष निकाल लिया, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 से ओम नाम सिलेक्ट कर लिया पूर्ण परमात्मा का, जबकि वो 17वें श्लोक में 40वें अध्याय यजुर्वेद के खुद कह रहा है कि मेरा तो ओम ब्रह्म है, वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और वो तो प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो ऊपर। वह इनकी बुद्धि में ना बड़ी बात, क्योंकि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जिस कारण से इन्होंने, इन ज्ञानियों को ये तो पता लग गया ज्ञान उपासना नहीं करनी, तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भी नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने ये भी ज्ञान हुआ कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, इसमें भगवान प्राप्ति साधना भक्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है। इनको ज्ञानी कहते हैं। तो इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से गीता ज्ञानदाता कहता है, ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी उदार है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम यानी घटिया अश्रेष्ठ गति में सचित है। ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित है। कौन सी गति? 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो मुझ ब्रह्म के ओम नाम का जाप करते हैं, करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, मुझ ब्रह्म का जाप करता हो जाता हो, वो उसको परम गति होती है। कौन सी? ओम नाम से होने वाली परम गति। वो कहाँ? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गीता जी में, ब्रह्मलोक पर्यंत भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता के अन्नदाता स्वयं कहता 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में गीता जी में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर जब तक जन्म मृत्यु है, फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए होय कहते तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उसकी कृपा से ही। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है सुप्रीम पावर, जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता, और केवल उसकी पूजा करो, अन्य की सब त्याग दो। अपनी भी पूजा को रिजेक्ट करता है वो। पूजा माने इष्ट रूप में मानना। तो यहां इन अज्ञानियों से, अनाड़ियों से कोई पूछता है कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों बताता है? तो कहते हैं उसका अर्थ अनुत्तम नहीं, सर्वश्रेष्ठ मानो, जिससे उत्तम कोई और गति ना हो, जिसको प्राप्त हो जाता है उसके बाद और कुछ जानना शेष रहता, इसलिए इसको अनुत्तम, वो अनुत्तम गति है। मूर्ख बना रहे। 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अगर इससे अधिक अच्छी कोई श्रेष्ठ गति नहीं होती, इनकी बात मान ले, तो ये 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रहा है कि उसकी शरण में जा, सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के
5 और 7 में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है, मेरी पूजा कर मुझे प्राप्त होगा। और 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा, पूर्ण परमात्मा की पूजा के लिए कहता, उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। चौथे जाके 34वें श्लोक में कहा। तो इन अनाड़ियों ने कह भी पता नहीं गीता जी का। गीता जी में है कितने हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम ओम नमः शिवाय फलाना धकड़ा, है कोई मंत्र ऐसा? मूर्ख बना रहे कितने दिनों से हमारे को। अब इसलिए इस गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी साधना में ये लीन ज्ञानी आत्मा अनुत्तम गति में ही सचित रहे। अनुत्तम कैसी? कि जिससे जन्म मृत्यु बार बार होती रहे, वो अनुत्तम है। और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते, वो ब्रह्म साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इन ज्ञानी आत्माओं ने हठ योग किए, ओम नाम का जाप किया, वेदों से प्राप्त करके आन उपासना, किसी देव की पूजा नहीं की। और ब्रह्मा जी को जब ये कमल के फूल पर बैठा था, वहां सचेत हुआ, इसको बेहोश करके कोमा में रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया कमल के फूल पर बैठा के। ब्रह्मा जी कहते मुझे नहीं मालूम है कहां से आ गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल ने कि तप करो तप करो। इसने सोचा यह आकाशवाणी पूर्ण परमात्मा की है, और करी थी इस काल ने। उसके बाद ब्रह्मा जी को वेद प्राप्त हुए। वेदों में कहीं पर भी हठ योग तप योग करना नहीं लिखा। तो इस ब्रह्मा के इस लोक वेद से कि मुझे आकाशवाणी हुई है तप करने की, हठ योग करने लग गए। ये ओम नाम का जाप वेदों से ले लिया, हजारों वर्ष तक डले डोते रहे। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहता, अर्जुन ये मेरा रूप जो तूने देखा, ये असली मेरा रूप है। इससे पहले किसी ने नहीं देखा, किसी को प्राप्त नहीं हुआ मैं। और मेरे इस रूप की प्राप्ति अर्थात मेरी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न तप से, न जप से, न किसी क्रियाओं से कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम कि वेदों में वर्णित विधि ओम नाम से और जो भी साधना क्रिया करते हैं यज्ञों से परमात्मा प्राप्ति नहीं से कुछ अन्य लाभ हो जाते हैं। वो लाभ इन ऋषियों को हो गए, सिद्धियां आ गई, एक दूसरे को ऊपर प्रभु पाकी के, किसी को भस्म कर दिया, किसी को जो है ना दुराशीष दे दी,